नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से राजस्थान करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे पटवारी हो गए, कांस्टेबल हो गया, अन्य जो एग्ज़ाम है जो प्रस्तावित है, उनको देखते हुए हमने राजस्थान के करंट जीके को पार्ट्स में डिवाइड करने का जो प्रावधान रखा था, उसके तहत मैं दूसरे पार्ट पर चर्चा करने जा रहा हूं। इससे पहले के पार्ट में हमने राजस्थान में वनों की रिपोर्ट पर चर्चा की थी, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला और बच्चे काफ़ी खुश हुए। दोस्तों, उस रिपोर्ट को आप ढंग से तैयार करें, उस पे से क्वेश्चन हर हालत में बनेंगे, ध्यान रखें। इसके अलावा आज जो मैं आपसे राजस्थान के पार्ट 2 में चर्चा करने जा रहा हूं, उसके तहत मैं आपसे राजस्थान के राज्य चुनाव आयोग पर, जिसको आप राजस्थान राज्य चुनाव आयोग भी कह सकते हो, उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और मेरे चर्चा करने का जो कारण है वो ये है कि राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता चुने गए हैं। अब ये जो प्रवीण गुप्ता चुने गए हैं, ये इन पर चुनाव आयोग से संबंधित कैसे क्वेश्चन बन सकता है, इसको हम पिछले सालों के जो पेपर हैं, जो पिछली पटवारी में आए, आरएस में आए, जूनियर अकाउंटेंट में आए, उसके आधार पर हम आकलन करके इस वीडियो को मैंने तैयार किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसके अतिरिक्त इसकी जो पीडीएफ से संबंधित लिंक है या हमारे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से संबंधित जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं और ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है। आप इसे ज़रूर देखें और इससे आपको ये पता लगेगा कि हम जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करवा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, वो आपके एग्ज़ाम से कितना मैच करता है। बिल्कुल वर्तमान में जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उसी को आधार बनाकर ही वो तैयार किए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये सब आप लोग ही हमें बताते हो। आप लोग जब हमें उसका अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो उससे हम मोटिवेट होते हैं। इसी तरीके से मैं आपसे अपील भी करना चाहूँगा कि आप अपने सुझाव मुझे ज़रूर दें। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरा टॉपिक जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जो राजस्थान के चुने गए हैं उस संबंध में है। वहाँ तक जाने के लिए मुझे सबसे पहले राजस्थान के चुनाव आयोग पर चर्चा करनी पड़ेगी। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग, इस पर चर्चा करनी पड़ेगी और उसके आधार पर ही मैं प्रवीण गुप्ता जी को वहाँ पर मैं कंबाइन करूँगा, जोड़ूंगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग। आप कहना चाहो तो इसको ऐसे भी कह सकते हो, राज्य चुनाव आयोग, ये भी कह सकते हो। सबसे पहली तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी जुलाई 1994 में। जुलाई 1994 में इसकी जो स्थापना हुई थी, इसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि राज्य में जो नगर पालिका और इसके अलावा जो पंचायतों के जो चुनाव होंगे उससे संबंधित जो कराने का जो प्रावधान है ये इस आयोग को दिया गया है। ये जो है इसका जो उल्लेख है संबंधित आर्टिकल ये है 243 के। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आया हुआ है, ये आते हैं एग्जाम में। 243 के, ये राजस्थान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये जो है ये है एक सदस्यीय आयोग है, एक ही मेंबर होता है, ध्यान रखना। अब आप ऐसे मत सोचना कि एक ही मेंबर है तो क्या काम करेगा, मतलब संवैधानिक दृष्टि से इसे एक ही सदस्य बनाया गया है, एक सदस्यीय आयोग है। और हालांकि इसके अंदर सचिव भी होता है, अन्य और लोग भी होते हैं, लेकिन संवैधानिक वो उसकी सहायता के लिए होते हैं। संवैधानिक दृष्टि से इसको एक सदस्यीय आयोग माना गया है। जैसे हम कह सकते हैं कि सेंट्रल लेवल पर जो चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यीय होता है, पढ़ते हैं ना हम इसको, तो वो अब ऐसे थोड़ी है भी 3 ही काम किए जा रहे हैं, लेकिन
जो परफॉर्मा बनाया गया है, जो ड्राफ्ट बनाया गया है, उसमें 3 सदस्यों की बात कही गई है और राज्य चुनाव आयोग में 1 सदस्यीय आयोग कहा गया है। अब देखिए, ये जो 1 सदस्य होता है उसे कहते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, राज्य चुनाव आयुक्त भी कह सकते हो। अब हमें इसकी बात करनी है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा इसकी मैं। ये जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, सबसे पहली बात तो इसकी जो योग्यता है, ये एक आईएएस अधिकारी होता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। भाई ये नहीं कहा गया है कि आईएएस ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये सरकार ने अपने व्यवस्था के आधार पर इसकी नियुक्ति की जाती है। इसका जो कार्यकाल है, अब देखिए, इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। ध्यान रखना, ये राजस्थान में है, ये राजस्थान के संदर्भ में है। ये बात आप ध्यान रखें। अन्य राज्यों में क्या स्थिति होगी वो उस स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो पंचायती राज के तहत आता है ये, और ये जब पंचायती राज के तहत आता है, स्थानीय स्वशासन के तहत आता है, और जो स्थानीय स्वशासन जो है ये क्या है, राज्य सूची का विषय होता है। और राज्य सूची का विषय होने का अर्थ क्या निकला? कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। इस कारण से राजस्थान में जो इसका कार्यकाल निर्धारित किया गया है ये 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। इसकी जो नियुक्ति है ये राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है। अब देखिए, ये जो आयोग है इसमें क्या है, एक सचिव भी होता है। सचिव, सेक्रेटरी होता है। अब यहां गौर से देखना, इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी कहते हैं। क्लियर? कि चुनाव आयोग में, राज्य चुनाव आयोग में एक सचिव होता है जिसे हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी कहते हैं। क्लियर? अब ये जो जो प्रवीण गुप्ता जो चुने गए हैं ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। यहां पर आपने सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है कि प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये कौन से रहे हैं। तो प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये है बीबी मोहंती, और जो वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी है ये है आपके प्रवीण गुप्ता, जो जुलाई 2020 में नियुक्त हुए हैं। समझ में आई बात सारी? इसको यहां से कैसे टच किया गया है। अब यहां थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए 1 सदस्यीय आयोग है और उस 1 सदस्य को हम क्या कहते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। ये तो इसकी सहायता के लिए होता है। तो इसमें तो इतना काफ़ी है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये है और वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये है, इतना काम चल जाएगा। लेकिन यहां पर आपने थोड़ा सा गौर करना है। देखिए, प्रथम कौन थे, फर्स्ट कौन थे? अमर सिंह राठौड़। ये जो अमर सिंह राठौड़ है, ध्यान रखना, इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा, ये लंबे समय तक रहे थे। दूसरे जो हैं एनआर भसीन, इनका न्यूनतम कार्यकाल रहा। और तीसरे जो हैं इंद्रजीत खन्ना,
चौथा अशोक पांडे, पांचवें हैं राम लुभाया, और जो छठे हैं वर्तमान में ये है प्रेम सिंह मेहरा। वर्तमान में प्रेम सिंह मेहरा है, ये ध्यान रखें। ये तो ये मैंने आपको बता दिया। वर्तमान में मैंने ऐसे कई क्वेश्चन देखे हैं, आपसे ये पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको एक स्पेशली एक राय देना चाहूंगा, हर किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है और ज़्यादा चर्चा में रहता है, जैसे राज्य निर्वाचन आयुक्त है, अब ये ज़्यादा चर्चा में रहता है, ज़्यादा चर्चा में रहता है, मेन हेड यही है, हेड यही है, तो इसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा। क्लियर? और हर किसी को करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मैं कह दूं कि आप कहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की लिस्ट याद रखने लग जाएं, ये दोस्तों फिर एक गलत दिशा हो जाती है और गलत दिशा नाकामयाबी दिलाती है। ध्यान रखें ये चीज़ें। हाँ, बेसिक चीज़ें ध्यान रखें, जिस टाइप से क्वेश्चन बने हुए हैं उसको आधार बनाकर तैयारी करें। और जो मैं आपको जो भी ये मटेरियल दे रहा हूँ, ये उसी को ही आधार बनाया गया है। क्लियर? और सिंपल भाषा में कहूँ तो दोस्तों, जितना भी आपको ये करवा रहा हूँ इसको एक बार आप कर लीजिए, 15-15 बार पढ़ लीजिए, और आगे की जिम्मेवारी सारी मेरी है, उस पर आप ज़्यादा संशय ना करें तो ही बेहतर होगा। आप तो इसको पढ़िए। जैसे मैंने आपको कह दिया कि ये थोड़े 5-6 नाम याद रख लेना, कंप्लीट हो गया। सर्वाधिक कार्यकाल थोड़ा ध्यान रख लेना, न्यूनतम कार्यकाल थोड़ा ध्यान रख लेना। क्लियर? तो ये आज हमने ये बात कर ली कि राज्य चुनाव आयोग क्या होता है। और हाँ, एक बात और कर लेते हैं हम, ये जो राज्य चुनाव आयोग है ये काम क्या करता है। स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित करवाना, लोकल बॉडीज जो होती है ना, उनके चुनाव आयोजित करवाना। और दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट तैयार करना। ये दो इसके मेन काम होते हैं। तो लोकल बॉडी के जो चुनाव करवाता है राज्य में, वो राज्य का चुनाव आयोग करवाता है, जिसका उल्लेख 243 के में है। ध्यान रखें ये। और ये स्थापना भी आपने ध्यान रखनी है, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा जो हम राजस्थान की जब पॉलिटी करते हैं तो उसमें हम इसको डिटेल के साथ लेके चलते हैं। और जो क्लास के बच्चे हैं जो पॉलिटी पढ़ चुके हैं राजस्थान की पॉलिटी, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वहाँ पर ये बात ऐड कर ले, प्रवीण गुप्ता को ऐड कर ले वहाँ पर, तो जिससे आपके नोट सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। और जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के तहत जब भी ये बात आएगी, जब ये टॉपिक आएगा, अभी तो ज्योग्राफी चल रही है, और जैसे ही पॉलिटी आएगी उस समय आपको ये सारी अपडेट वहाँ भी करवा दी जाएगी। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लें। अब देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं करंट से संबंधित है, ध्यान रखना। सीएम अशोक गहलोत के नए सलाहकार, नए जो एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं, ये है डीबी गुप्ता। आप जानते हो ये जो डीबी गुप्ता है ये इससे पहले मुख्य सचिव थे, और मुख्य सचिव के स्थान पर अब इनको नया सलाहकार नियुक्त किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। ध्यान रखना, अब इसके 3 सलाहकार हो गए हैं। तो अन्य सलाहकार कौन कौन से हैं? पहला लिखिए, अरविंद मायाराम, और गोविंद शर्मा।
तो 3 सलाहकार है, ये ध्यान रखना। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन देने में माहिर है। निम्न में से कौन सीएम का मुख्य सलाहकार नहीं है, ऐसे बन जाते हैं। बिल्कुल हैरत की बात नहीं है इसके अंदर। एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, आप जानते हो कि राजस्थान में कोविड-19 जागरूकता अभियान चलाया गया था। देखिए, ये पहले तो 10 दिन के लिए था, हालांकि मैंने इसके बारे में पूरा बताया आपको, लेकिन हो सकता है मैंने आपको अपडेट नहीं करवाया हो तो मेरे माइंड से निकल गया हो, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। ये जो चलाया गया है 19 जून से, पहले तो ये चलाया गया था 19 जून से 30 जून तक, 10 दिन तक। इसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया 7 जुलाई तक। अब ये 7 जुलाई को समाप्त हो गया है। तो दोस्तों, ये जो एक्सटेंड करते हैं ना, ये कई बार क्वेश्चन के रूप में सामने आ जाता है। तो यहाँ पर अब आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ, टोटल दिन कितने हुए, कुल दिन कितने हुए। तो 21 जून को भी आपने शामिल करना है और 7 जुलाई को भी आपने शामिल करना है। टोटल दिन यहाँ लिख देना। होता क्या है, एग्जामिनर क्या पूछता है, राजस्थान में कोविड-19 जागरूकता अभियान कितने दिनों तक चलाया गया था। फिर हम क्या वहाँ गड़बड़ी कर देते हैं। तो हमें यदि थोड़ी सी समझ होगी तो वहाँ हमें कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी और आपको कैलकुलेशन करके यहाँ लिखना है। ये आपका होमवर्क है। क्लियर? तो एक बार राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान स्पेशल के पार्ट 2 पर चर्चा की है। इसके तहत हमने चुनाव आयोग को जानने का प्रयास किया। अब जैसे भी कोई भी नई अपडेट आती रहेगी उसको हम इस पार्ट के तहत ही करते जाएंगे और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड सारी बातें हम इसके अंदर करेंगे। कोई भी बात नहीं छोड़ेंगे। बस आप इसको समय समय पर रिवाइज करते जाएं और साथ साथ नोट्स शानदार तरीके से बनाते जाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।